आई एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित मिस नवी मुंबई 2023 सीजन 12 अब अपने अंतिम फेरे में है। अंतिम फेरे में 16 सुंदरियां शामिल हैं। नवी मुंबई 2023 के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन वाशी के 4 पॉइंट होटल में आयोजित किया गया। इस दौरान अंतिम राउंड में शामिल हुई 16 सौंदर्यवतियों ने उपस्थितों का मन जीत लिया। आई एंटरटेनमेंट ने 12 साल पहले नवी मुंबई में राष्ट्रीय दर्ज का सौंदर्य स्पर्धा आयोजित करने का सपना देखा था। 12 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद ये प्रतियोगिता सबसे प्रतिष्ठित बन गई है। इस प्रतियोगिता के जरिए फैशन के क्षेत्र में कदम रखने वाली सुमन राव, दिव्या अग्रवाल, अक्षता सोनवने, कविता मिश्रा जैसी सौंदर्यवतियों ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आई एंटरटेनमेंट के हरमीत सिंह जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता जीतना आसान नहीं है। पहले फेरे में सैकड़ों प्रतियोगियों में से सर्वश्रेष्ठ 16 सौंदर्यवतियों का चुनना बहुत मुश्किल का काम है। इन सौंदर्यवतियों को आई टीम द्वारा अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। हम युवा लड़कियों के गुणों की पहचान कर उनको यहीं तक सीमित किए बिना कलात्मक प्रतिभा को हौसला देकर उन्हें मंच पर लाने के लिए वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमें खुशी है कि इन प्रतिभाशाली लड़कियों को सही मंच देने में सफल रहे। 16 सुंदरियां जो अंतिम फेरे में शामिल हैं उनके नाम हैं रंगीता गावड़े, अश्विन कौर कोहली, शायना शिरजी, सलोनी गोल्लौर, सोनाली चौहान, मेघा भोगले, नेहा भदौरिया, मिहिका नायक, साक्षी विसावे, शशि भदौरिया, रिया राज, श्रद्धा, नेहा वर्मा, वितनया शर्मा, दिया राजलावर, श्रुति काजड़े। रैम वॉक का प्रशिक्षण अभिनेत्री और मॉडल स्मृति भतीजा द्वारा दी जाएगी। रनवे कोरियोग्राफी और पेजेंट ग्रूमिंग एक्सपर्ट मिस इंडिया इंटरनेशनल 2019 द्वारा की जाएगी। साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग और मेंटल वेलनेस मेंटरिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटर इंद्रप्रीत कौर गुप्ता द्वारा प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी पर्सनालिटी में निखार आए और वे फाइनल राउंड में खुद को साबित कर सकें। इस प्रतियोगिता का अंतिम राउंड शनिवार 4 मार्च 2023 को वाशी के 4 पॉइंट में आयोजित किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए अपना टाइम निकाल के। आप लोग हमेशा हमारे शो में 4 चांद लगा देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि हम क्या ट्रेनिंग देते हैं लड़कियों को। हम यहाँ पर इनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं, वेरिन जो आप यूजुअली अगर आप मिस इंडिया में जाते हैं या कोई भी पैजेंट में जाते हैं तो आपकी वॉक टॉक की ट्रेनिंग होती है। तो मैं यहाँ पर वॉक ट्रेनिंग देती हूँ, वेरिन मैं उनको बॉडी पॉस्चर, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, उनका मेकअप क्या होना चाहिए, उनका हेयर क्या होना चाहिए, उनको वो कैसे चलने चाहिए, उनको कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, हम ये सिखाते हैं यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स पैजेंट्री के बाद वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो मॉडलिंग में उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, डिज़ाइनर शोज़, उन सब का हम उनको एडुकेट करते हैं हम उस चीज़ पे। एंड कमिंग टू द गर्ल्स, हम उनमें क्या देखते हैं, पर्सनली मैं उनमें सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर एक लड़की यहाँ एक अलग पर्सनैलिटी से आती है, हर कोई अलग होता है। सो हमको उनमें उनका बेस्ट वर्जन ढूंढना होता है एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर। उनका बेस्ट वर्जन ढूंढ के हम उस चीज़ को निखारते हैं, बिकॉज आई फील दैट एवरी गर्ल इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड अ पर्सन, एंड बस उनमें से उनका बेस्ट निकाल दो तो आई थिंक वी गेट द बेस्ट प्रोडक्ट एवर। तो हम बस वही करते हैं। थैंक यू। कि आप लोग आए यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये 12 सीज़न है और हमने तकरीबन 200 गर्ल्स को शायद ऑडिशंस किया था और उसमें से फाइनल 16 आपके सामने ही हैं। और जैसा कि हर सीज़न बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही अमेजिंग रहा है, स्पॉन्सर्स का हमें काफ़ी सपोर्ट रहा है और इस बार भी ये सीज़न उतना ही हिट जाएगा। इनफैक्ट शायद हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये इस बार का और ज़्यादा ग्रैंड हो। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, उस पर यू कैन रजिस्टर, एंड ऑफलाइन भी होता है ड्यूरिंग द डे ऑफ ऑडिशंस। पीपल दे रजिस्टर ऑनलाइन, यहाँ आते हैं ऑडिशंस पे। फिर ऑडिशंस में 2-3 क्राइटेरिया जिन पर उन्हें जज किया जाता है, कि उनकी वॉक, एक उनकी पर्सनालिटी, किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंटेबल हैं हमारे सामने, उन बेसिस पे जज किया जाता है और फाइनल 16 आपके सामने आई जाती है। नवी में से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? नवी में से जो गर्ल्स वगैरह आ रही हैं क्रॉस कर रही हैं, कैसा ओवरऑल हर चीज़? एक्चुअली ये पैन मुंबई हमको बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट इस बार तो वन ऑफ द कंटेस्टेंट इज़ फ्रॉम सोलापुर। तो नवी मुंबई से देखिए, बेसिकली जिसे ब्यूटी में, जिसे पैजेंट्री में इंटरेस्ट है, वो सभी आके इसमें करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि वो नवी मुंबई से है या बॉम्बे से है। In 2021, I win the subtitle of Miss Navi Mumbai Miss Beautiful Eyes in 2021. I could not win the pageant, but I was the participant, and I guess that was the best win for me, because the training and grooming which I got here helped me to move ahead. And
जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट विन मैं आगे बढ़ती रही एंड मैंने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन जीता, दैट इज़ मिस महाराष्ट्र, ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग विच आई गॉट हियर. द ग्रूमर्स, मिस सिमृति मैम ने जो भी ट्रेनिंग मुझे आज तक दी है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एट मिस महाराष्ट्र. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड द ट्रेनिंग्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम सिमृति मैम टुडे ऑल्सो आई इम्प्लीमेंटेड. मैं वो चीज़ें दूसरे लड़कियों को भी सिखाती हूँ. तो दिस इज़ वॉट वी गेट हियर, इट इज़ अ गोल्ड. So every contestant coming here is a win. Coming to top 16 is a win. मैं आज इधर जो भी कंटेस्टेंट है उन सभी को यही बताती हूँ कि तुम पैजेंट जीतो या ना जीतो, कमिंग इन टॉप 16 इज़ योर विन. बिकॉज जो तुम यहाँ आके सीखते हो, तुम्हें जैसे ग्रूम किया जाता है, यू आर जस्ट ऑल सेट टू गेट इन टू द इंडस्ट्री. सो इट इज़ अप टू यू. यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड. No matter what the failure is, failure will come again and again, but you have to keep going on, because as Riya mentioned, you have the best groomers and best mentors in the world. Trust me, this is really serious, because even after 2 years, whenever I go back to my mentors, they are always there standing behind me and they are going to support. And I'm sure that with my hard work, I will make sure that मैं ऐसे आगे बढ़ती रहूँगी. I will bring back the crown और आगे लेवल पे. थैंक यू सो मच. मुझे हमेशा पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या नया देखने मिलेगा, तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि जितनी बार भी आप लोग आते हैं हमारे शो पे, एक नया सेट जो हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके, नई ग्राफिक्स को लेके, एंड स्पेशली विद द कंटेस्टेंट. हर साल हमें बेहतर कंटेस्टेंट्स मिलते हैं जो आपस में कम्पीट करते हैं और नया टैलेंट आता है आपके सामने. सो अगेन फिर से आप आइए, देखिए, सरप्राइज़ होगा आप लोग के लिए, नई चीज़ें, नया शो. सर, जो भी फाइनलिस्ट है उनमें से बहुत सारे, आई थिंक 60 to 70% बिलोंग करते हैं मुंबई, नवी मुंबई से जी. तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और बाहर से भी लोग आए थे, कि उनमें क्या कमी थी और इतने परसेंटेज मुंबई नवी मुंबई के क्यों दिखाई दे रहे हैं? सर, ये कंपटीशन जो है हमारा ओपन टू ऑल है, तो डेफिनेटली वायरल होता जा रहा है, बिकॉज जिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग देते हैं और काफ़ी सारा टैलेंट जो इंडस्ट्री के लिए गया हुआ है, ये नाम सुन के लोग रजिस्टर करना चाहते हैं और बहुत तादाद में लोग रजिस्टर करते हैं. तो हमने कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि मिस नवी मुंबई हो तो नवी मुंबई की लड़की आगे रजिस्टर करे. ये कंपटीशन ओपन है पूरे पैन इंडिया, तो इसलिए हमारा ये रीच काफ़ी अच्छा है और लड़कियां रजिस्टर करती हैं. आप लोग हर साल आते हैं, हमारा इतना प्रोत्साहन करते हैं, थैंक यू सो मच. और एक्चुअली आपका ही कंट्रीब्यूशन है जो हम इतना पैन इंडिया पहुंचने का प्लान करें. पैन मुंबई, आउट ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा अब आगे का हमारा यही है. महाराष्ट्र के विदिन तो हमें काफ़ी कंटेस्टेंट्स, इस वजह से बताया, सोलापुर वगैरह से भी कंटेस्टेंट्स हैं. तो बस अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो नया पूछने जाते हैं ना हमेशा, कि नया क्या करना चाहते हैं, अब हम पैन इंडिया जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट कई पार्टी हम शायद आपको किसी और सिटी में दें. जी. की ग्रूमिंग किस तरीके से होती है, कैसे शेड्यूल होता है, जो लड़कियां भी इसके बाद अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन, इसके बाद पार्टिसिपेट करती हैं अगले साल के लिए, तो उनके लिए किस तरीके से ग्रूमिंग की जाती है, तो उनको क्या जानकारी दें? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर कम्प्लीटली रॉ आते हैं, ठीक है. तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास पीछे से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा. हम रॉ कंटेस्टेंट्स लेते हैं क्योंकि उन पे काम करना एक्चुअली ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो आप ओपन टू लर्निंग होते हैं, ठीक है. तो उस तरीके के जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं, फिर हम उन्हें 360 पर्सनैलिटी ग्रूमिंग देते हैं, राइट फ्रॉम स्पीकिंग टू वॉकिंग द रैम्प, जो स्मृति करती हैं, आपने देखा है हर साल. और मेजरली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंड स्टेज फियर निकालने का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बहुत माहिर हैं. बिकॉज आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स देखेंगे वो आप यहाँ पर यही चीज़ के साथ देखेंगे, वो स्टेज फियर के साथ आते हैं. और हमारे फिर कंटेस्टेंट्स आगे जाकर मिस इंडिया, मिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जैसे सुमन राव पहुँच गई थी, तो ये मिस वर्ल्ड तक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तब हो पाता है जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस लेवल की हो जाती है कि आपका बिल्कुल जो स्टेज फियर है वो निकाल दिया जाए. सो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि जब पर्सनालिटी रिप्रेजेंट की जाए तो सिर्फ ब्यूटी नहीं, ब्रेन एंड वैल्यू सेट्स, जो हमारा एक हमेशा एक थीम रहा है कि हम इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं. इसलिए कई बार हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इंग्लिश में नहीं भी बोल पाते, हम उनसे कहते हैं आप मराठी में बोलो, आप हिंदी में बोलो, आप स्टेज पे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप बोलो, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है. आपने देखा हर जगह ट्रांसलेटर्स होते हैं. तो इस बार हम अपने मेजरली हम हमेशा ये कहते हैं कि इंग्लिश आपका बैरियर नहीं होना चाहिए. तो हम इसी तरीके से तैयारी करवाते हैं कि इनको बेसिक इंग्लिश, कल अगर वो मेजरली जाते हैं किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर उनके पास इतना बेसिक नॉलेज हो कि वो बोल पाएँ. सो हमारा मेन क्राइटेरिया ये है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टू अ लेवल जहाँ पे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच सके. ये मेजर विजन है हमारा, एंड प्लस कल्चर एंड वैल्यू सेट.
हमारे यहाँ से जीते हुए कोई मिस इंडिया में है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो जीते हैं। और मैं अभी आपको ये सीक्रेट नहीं खोलना चाहता हूँ कि आप इस लॉट में भी और हमारे पिछले लॉट में भी मिस इंडिया में कुछ लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, जो कि आपको आगे हमारे यहाँ से आपको ये खबर मिल पाएगी कि वो मिस इंडिया में सेलेक्ट हुई हैं और हो सकता है कि आगे वो इंटरनेशनल भी प्लेटफॉर्म पे भी सेलेक्ट हुए। नमस्ते, मेरा नाम चाहत सिंह है। मैं पिछले साल की सेकंड रनर अप हूँ एंड मेरा बहुत टाइम से सपना था कि मैं मिस नवी मुंबई के प्लेटफॉर्म पे आऊँ, जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 2 साल के लिए वेट किया था, बिकॉज पहले एज एंड देन सम पर्सनल रीजंस थे। फाइनली 2022 में जब मैं आई, मैं सबसे मिली, हरमीत सर, मनमीत सर, सिमृति मैम, everyone, they were so welcoming, they were so heartwarming। मुझे लगा ही नहीं कि शायद मैं अनजानों के साथ हूँ, मुझे लगा मेरे को एक और फैमिली मिल गई है। और अगर आप प्रोफेशनलिज्म देखें मिस नवी मुंबई ऑर्गेनाइजेशन का, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैजेंट दैट इज़ अराउंड, क्योंकि मेरे और भी पैजेंट्स में एक्सपीरियंस रहा है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। फेमिलैरिटी, फ्रेंडलीनेस, प्रोफेशनलिज्मनेस, ट्रेनिंग से लेके पर्सनल बातचीत तक, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड उसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिला, सेकंड रनर अप का खिताब, आई थिंक उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज मुझे एक पूरी फैमिली मिल गई है। कुछ भी हो, मनमीत सर, हरमीत सर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे गाइड करते हैं मेरे फ्यूचर के लिए। इवन फॉर माई स्टडीज़ दे गाइड मी अ लॉट। सो आई थिंक मुझे 2 भाई और मिल गए, मनमीत सर और हरमीत सर में मुझे सर मिल गए, मुझे मैम इतनी सारी मिली हैं यहाँ पे। एंड इट हैज़ बिन अ सरियल एक्सपीरियंस। एंड आज यहाँ आके बहुत मेरी यादें भी आ गई मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। I think UI, if you see, every year they are progressing. They are bringing in this show something better and all this. And I think they are doing good job. They are giving, excellent platform to the new generation. They are, they are also getting further chance to come into international platform and all that. I think UNI is giving a good platform to the newcomers. थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं मिस नवी मुंबई 2020 की विनर हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज 2023 का एडिशन है और मैं सर के साथ इतने साल से हूँ, तो हर साल कुछ नया होता है और आई फील जो ग्रूमिंग है जो यहाँ पर मिलती है वो सबसे अच्छी होती है। मैंने अपना फर्स्ट पैजेंट यहाँ से शुरू किया था और उसके बाद मैंने बहुत सारे पैजेंट्स किए, पर जो ट्रेनिंग और जो सीख मुझे हरमीत सर, मनमीत सर और पूरे मिस नवी मुंबई ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, वो मैं हमेशा लेकर चलती हूँ। इसलिए मैं आज भी यहाँ पर हूँ क्योंकि उनका हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस रहा है। सो यस, इस साल नए कंटेस्टेंट, सब कुछ काफ़ी नया है और इस बार सर ने मतलब अपना नेक्स्ट लेवल, आई फील हर साल एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस बार भी डेफिनेटली आई फील कुछ बड़ा होगा। और उसके अलावा आई फील जो भी कंटेस्टेंट जीतेगा वो कोई भी पैजेंट में, जो भी नेक्स्ट पैजेंट में पार्टिसिपेट करेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा। सो आई फील मिस नवी मुंबई इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर पैजेंट करियर एंड टू लर्न एंड ग्रूम योर सेल्फ बिकॉज you have the best people around. Hello everyone, this is Afsha Kaparia from IIDT, Institute of Fashion and Interior Designing. So I guess this is the 10th year of the collaboration with Miss Navi Mumbai and IIDT and it's been amazing. ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मॉडल्स को ही इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं देता है, बट हमारे फैशन डिज़ाइनर्स को भी काफ़ी देता है। सो इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर इन आवर डिज़ाइनर्स गेट टू शोकेस देयर टैलेंट। और जैसे जैसे मॉडल्स इनके बड़े बड़े शोज़ में आगे जाते हैं, वैसे ही हमारे डिज़ाइनर साइमल्टेनियसली आगे आते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस शो एंड थैंक यू हरमीत, एंड इट्स वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ मिस नवी मुंबई ऑलवेज। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संजीव कुमार SK ग्रुप ऑफ कंपनी से, मैं लास्ट 11 साल से जुड़ा हुआ, मुझे 12वां साल है। और मिस नवी मुंबई तो भी ऐसा है कि लड़कियां जुड़ना चाहती हैं मिस नवी मुंबई से, को पता है ये पैजेंट अगर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 16 में सेलेक्ट होती हैं, उनको मॉडलिंग, एक्टिंग, जब बड़ा पैजेंट मिस इंडिया जैसा, तो उनको काम मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। तो मेरी शुभकामनाएं सब कंटेस्टेंट के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।